सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 6, and it is only for class 10 students. It has taken from the subject social science, and we will learn and understand the topic minerals in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम जानेंगे कि what are the minerals? Minerals क्या हैं, हम उन्हें कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहाँ से वी गेट मिनरल्स, तो ये सब चीज़ें आज की इस वर्कशीट में हम समझेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स विच हैव अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन आर कॉल्ड मिनरल्स. देखिए, वो चीज़ें, वो सब्सटेंस या वो एलिमेंट्स जो कि हमें नेचुरली मिलते हैं, यानी हमें नेचर की ओर से मिलते हैं और उनका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं. जियोलॉजिस्ट डिफाइन mineral as a homogeneous naturally occurring substance with a definable internal structure. जो जियोलॉजिस्ट हैं, जियोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो भूवैज्ञानिक होते हैं, जो ज़मीन से रिलेटेड जो भी अपनी इन्वेंशंस करते हैं, उन्हें हम जियोलॉजिस्ट कहते हैं. उन्होंने कैसे डिफाइन किया है? उन्होंने कहा है कि मिनरल जो है वो एक होमोजीनियस होता है और एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होता है, यानी नेचर से हमें मिलता है, जिसका एक डिफाइनेबल, जिसको हम बता सकते हैं, उसका एक ऐसा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है. मिनरल्स आर फाउंड इन अ वेरीड फॉर्म्स इन नेचर, रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड टू द सॉफ्टेस्ट टैल्क. देखिए, मिनरल जो होते हैं वो हमें अनेक रूपों में हमें नेचर से मिलते हैं, जिसमें जो हार्डेस्ट होता है, सबसे हार्डेस्ट डायमंड भी है और सबसे सॉफ्टेस्ट जो है वो टैल्क यानी चूना पत्थर भी है. देन मिनरल्स आर एन असेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. जो मिनरल्स होते हैं वो हमारी लाइफ के बहुत असेंशियल पार्ट होते हैं. कैसे, आप बता सकते हो कैसे होते हैं? भाई, हमारे तो हर चीज़ में मिनरल होते हैं. जिस स्पून से आप खाना खाते हैं वो क्या मिनरल की नहीं बनी हुई? जिस प्लेट में आप खाना खाते हैं, जो स्कूटी आप चलाते हैं या जो कार आप चलाते हैं या घर में जो हम लाइट जला रहे हैं, वो भी तो हमें मिनरल से ही हमें पावर मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, फिर हम लाइट जला रहे हैं. ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज फ्रॉम अ टाइनी नीडल टू अ लार्ज बिल्डिंग इज मेड ऑफ मिनरल्स. तो देखिए, यहाँ तक कि सुई से लेकर, एक छोटी सी सुई से लेकर बड़ी बिल्डिंग, वो सब किससे बनी है? मिनरल से बनी है. कार्स, बसेस, ट्रेन्स एंड एयरप्लेन्स आर all made up of minerals and run on the means of energy received from the earth. जितने भी कार हैं, बसें हैं, ट्रेन्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, ये सारे मिनरल से ही बने हुए हैं और चल भी किससे रहे हैं? एनर्जी से मिल रहे हैं, जो कि हमें अर्थ से रिसीव होती है. फॉर जनरल एंड कमर्शियल पर्पसेस मिनरल कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर. देखिए, जनरल पर्पज से और कमर्शियल पर्पज से मिनरल्स को हम जो है उसके बेस पर हम उनको कई कैटेगरी में क्लासिफाइड कर सकते हैं. सो लेट्स सी व्हाट आर दीज कैटेगरीज. देन क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स. तो मिनरल्स देखिए, देयर आर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स. फर्स्ट इज मेटालिक, देन नॉन मेटालिक एंड एनर्जी मिनरल्स. मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एनर्जी मिनरल्स. अब मेटालिक भी आगे 3 टाइप्स के होते हैं, उनको हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं. एक को हम फेरस कहते हैं, एक को नॉन फेरस कहते हैं, एक को प्रेशियस मेटल्स कहते हैं. फेरस मेटल्स, नॉन फेरस मेटल्स एंड प्रेशियस मेटल्स. फेरस मेटल्स वो होते हैं जो कंटेनिंग आयरन, जिनमें आयरन होता है. क्या होता है? आयरन होता है. फॉर एग्जाम्पल आयरन ओर, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा. तो इनमें सब में क्या होता है कि इनमें आयरन का पार्ट होता है. देन नॉन फेरस कौन से होते हैं? जिनमें आयरन का पार्ट नॉट कंटेनिंग आयरन. तो आप इसको कह सकते हैं नॉट कंटेनिंग आयरन. उनको हम कहते हैं नॉन फेरस. फॉर एग्जाम्पल कॉपर, लेड, टिन,
bauxite, etc. And then another one is metallic. मेटलिक में जो अनदर उसका टाइप है वो है प्रेशियस मेटल्स. प्रेशियस मेटल्स कौन से होते हैं? जो बहुत कीमती होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एक्सेट्रा. ये सारे के सारे क्या हैं? ये मेटल्स हैं और ये हार्ड होते हैं. ओके. देन मिनरल्स का सेकंड कैटेगरी नॉन मेटलिक. ये सॉफ्ट होते हैं. कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल माइका, सॉल्ट, पोटैश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन एक्सेट्रा. ये सारे के सारे क्या हैं? सॉफ्ट हैं और नॉन मेटलिक हैं. फिर थर्ड वन इज एनर्जी मिनरल्स, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है और हम आगे अपना कोई भी वर्क करते हैं. जस्ट लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. नेचुरल गैस इज CNG. ओके. तो इस तरह से ये 3 कैटेगरीज आर देयर ऑफ मिनरल्स. नाउ we'll move on question answer section. Question number 1 is what are the minerals? Minerals क्या है? तो let's see its answer. So the answer number 1 is from here. Answer 1. The naturally occurring elements which have a definite chemical composition are called minerals. यहाँ तक आपको लिखना है. Now we'll move on question number 2. Question number 2. Name any 3 metallic and non-metallic minerals you use in daily life. Daily life में यूज होने वाले 3 metallic और 3 non-metallic minerals बताने हैं आपको. तो फर्स्ट वी राइट metallic. कौन कौन सी डेली लाइफ में हम यूज करते हैं? आयरन. आयरन तो यूज करते हैं ना. देन कॉपर. ठीक है, कॉपर के वेसल्स होते हैं, बर्तन होते हैं. एंड एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम. देन नॉन मेटलिक कौन से होंगे? नॉन मेटलिक. नॉन मेटालिक. TALLIC. नॉन मेटालिक में कौन कौन से होंगे बताइए आप? माइका एंड सॉल्ट. देन कैल्शियम. माइका मीन्स चूना पत्थर. ठीक है, तो हम ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं. सॉरी, माइका नहीं आना चाहिए इसमें. हम माइका नहीं कर सकते, हम इसमें करेंगे लाइमस्टोन भी कर सकते हैं. सॉरी, लाइम. देन क्वेश्चन नंबर 3 इज फॉर व्हाट टाइप्स ऑफ वर्क डू वी यूज एनर्जी. देखिए, हम किस टाइप के वर्क में एनर्जी यूज करते हैं. तो हम तो सभी वर्क्स में एनर्जी यूज करते हैं. फॉर कुकिंग, लाइटिंग, ठीक है, एंड फॉर मशीन्स, फॉर रन मशीन्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा. बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए. और जल्दी से जल्दी इस चैनल को 50K तक पहुंचा दीजिए. और याद रखिएगा, कोरोना वायरस अभी भी फैल रहा है. देन वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली. और जब भी आपकी टर्न आए इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है. इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच.